हाँ जी, मेरे प्यारे मित्र, भाई, बंधु, दोस्त कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। और मेरे समझ से बहुत से बच्चे लोग 10th पास भी हो गए होंगे। और 10th पास में बच्चे लोग एक हम लोग का चैप्टर था टू वेरिएबल्स वाला, और उसमें मेरे समझ से आप सभी लोग निपुण भी हो चुके हो, एकदम ज़बरदस्त एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो क्या अगर अब वाक़ई में आप उस चैप्टर में इतने स्किल हो चुके हो? इसको चेक कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। ये आपका टू वेरिएबल क्वेश्चन है। इसमें आपको एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन मैंने करीब 100 बच्चों से पूछा, 100 लोगों से पूछा। उनमें से मुश्किल से एक बच्चे ने या एक टीचर ने इसका जवाब दे पाया है। ऑलमोस्ट लगभग 99.9% लोग इसका जवाब नहीं दिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसका जवाब मेरे को देकर बताओ। तो चलो, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो इसके 3 मेथड होंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक तो आपका एलिमिनेशन मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा आपका था एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। और एक आपका था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 3 मेथड से नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते थे, है ना। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को इन तीनों में से किसी भी मेथड से सोल्व नहीं कर सकते हो। ना तो इससे, ना इससे, और ना ही इससे। नहीं तो आप ट्राई करके देख लो। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, आप इसमें घंटों लगा दोगे पर फिर भी एग्जैक्ट आंसर फाइंड नहीं कर सकते। ध्यान रखना, यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू जो है दैट इज होल नंबर, या फिर कह लें दैट इज कंप्लीट नंबर, जो आपका इंटीजर्स हो सकता है, माइनस में, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सोल्व करते हैं। मान लो इक्वेशन 1 है और आपका इक्वेशन नंबर 2 है। देखो कितना सिंपल होगा मेरे तरीके से बनाते हो। और अगर आपको समझ में आ जाता, आप अपने एक बार दोस्त से ज़रूर पूछना कि किस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। और गारंटी के साथ बताता हूँ, ये दोस्त आपसे ही पूछेगा कि आखिर इसको हम कैसे सोल्व करें। तो सबसे पहली बात कि हमको करना क्या है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देना है सबसे पहले। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए। अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूं तो ऐसे ही लिखूंगा ना, x प्लस रूट वाई। और इसको माइनस करना है मेरे को, तो मैं लिखूंगा रूट एक्स और माइनस वाई इक्वल टू 11 माइनस 7। समझ गए होगे आप, है ना। अब करना क्या है, यहां पर देखो x और यहां पर y, इन दोनों को मेरे को एक साथ पेयर बना दे। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ऐसे, x माइनस वाई माइनस रूट एक्स प्लस रूट बाई इक्वल टू 4। लिखने का तो मैं लिख ही सकता हूं। अब क्या करना है, यहां पर देखो फॉर्मेट में रूट एक्स और रूट वाई है और यहां पर एक्स माइनस वाई है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 4। लिख ही सकता हूं। आप समझ भी रहे होगे कैसे होगा भाई। देखो यहाँ पे, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल टू होता है एक्स। और इसी तरह से रूट वाई इंटू रूट वाई इक्वल टू होता है वाई। इसी तरह से मैंने यहाँ पर कर दिया। अब आप एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक आइडेंटिटीज पढ़े होगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। आप तो जरूर पढ़े होगे इसको। मैं इसको इसी तरह से कर सकता हूँ क्या, कि रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स माइनस रूट वाई। और यहां पर मैं कर देता हूं माइनस रूट एक्स माइनस रूट वाई। कर ही सकते हैं ना। ये देखो माइनस मैंने जब कॉमन लिया तो ये आपका माइनस जो था वो आपका प्लस हो गया यहाँ पर, और ये प्लस था ये क्या हो गया, माइनस हो गया यहाँ पर। क्लियर। अब इन दोनों ही टर्म में एक चीज कॉमन है, दैट इज रूट, ये रूट एक्स माइनस रूट वाई, रूट एक्स माइनस रूट वाई, ये आपका कॉमन नहीं है। तो मैं करूंगा क्या, इसमें कॉमन निकाल लूंगा। तो क्या लिखूंगा भाई, तो लिखूंगा रूट एक्स माइनस रूट वाई। कॉमन निकालने के बाद बचेगा क्या, रूट एक्स प्लस रूट वाई, और इधर माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 4। यहाँ तक आप समझ गए होगे। यहाँ तक क्या हो, क्या क्या मैंने किया आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने सिंपल इक्वेशन 1 को से इक्वेशन 2 को माइनस किया और उसी तरह से मैं यहाँ पर लिखता गया। सिर्फ यहाँ पर एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मैंने लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर। अब इसके आगे देखते हैं इसके आगे क्या होगा। अब बच्चे लोग, मेरा यहाँ पर आ चुका है रूट एक्स माइनस रूट वाई और रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस 1।
और जिसका वैल्यू क्या है भाई 4 है। अब यहाँ से एक चीज़ मेरे को आप बताना कि यहाँ पर दो टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई है और दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसका मतलब 100% इन दोनों टर्म का जो वैल्यू होगा, इन दोनों टर्म का वैल्यू क्या हो सकता है? तो एक का वैल्यू तो या तो आपका हो सकता है कि 2 हो सकता है कि इसका वैल्यू 2 हो, तो इसका भी वैल्यू 2 होगा, तभी तो 4 आएगा। या फिर इसका वैल्यू -2 हो और इसका भी -2 हो, तभी 4 आएगा। या फिर एक चीज़ और हो सकता है कि एक का वैल्यू 4 हो और दूसरे का वैल्यू 1 हो। 4 इंटू 1 भी आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अगर हम इसका वैल्यू 2 लेते हैं तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ पर दो केस हो सकता है। एक केस तो ये हो सकता है कि √x माइनस √y का वैल्यू क्या आ जाए =2। और दूसरे केस में ये भी होगा कि √x प्लस √y माइनस 1 का वैल्यू क्या आ जाए =2 आ जाए। तो यहाँ पर दो केस बनता है, या तो 2 दोनों हो, और नहीं तो दूसरा केस हो सकता है कि एक का वैल्यू 4 हो और दूसरे का वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। अब ध्यान रखना कि इसका x और y का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, तो मैं इसको जस्टिफाई करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू 2 लेकर देखता हूँ। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा √x माइनस √y =2 और √x प्लस √y माइनस 1 =2। अगर मैं दोनों का वैल्यू 2 लेता हूं तो इस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा √x प्लस √y =3। ये आपका क्या हो जाएगा -1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब मेरे पास जो इक्वेशन आएगा, अगर मैं इस वाले और इस वाले टर्म को लेता हूं तो हमारा वैल्यू आएगा 2√x, y और y कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब √x हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि x का वैल्यू जो आ रहा है 25/4 आ रहा है, जबकि मैंने आपको बताया था कि ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि 2 और 2 जो है ये आपका वैल्यू नहीं आने वाला है। अब दूसरा मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ 4 और 1 ले सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसका वैल्यू 4 और 1 लेता हूँ तो क्या होता है, तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ √x माइनस √y =4। और दूसरे के केस में हो जाएगा √x प्लस √y देखो यहाँ पर आपका क्या था -1 है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका वैल्यू 1 लेता हूँ तो इसमें +1 होगा यहाँ पर। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये देखो आपका क्रॉस खत्म हो जाएगा, आएगा हमारा कितना 2√x =6, √x =3, x =9। अब यहाँ से मेरा वैल्यू आ चुका है x =9। अगर मैं इसका वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारा यहाँ पर अगर मैं पुट करता हूँ x =9, तो आप देखोगे क्या कि y का वैल्यू, इक्वेशन 1 आपका कौन सा है, इक्वेशन 1 है आपका x प्लस √y =11। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस √y =11। x का वैल्यू मेरा कितना आया है, x का वैल्यू 9 आया है, तो 9 प्लस √y =11, √y =2, y कितना आ गया 4 आ गया। तो बच्चे लोग x और y का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, x = 9 एंड y = 4। अगर अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर पूछा करो इस तरह के क्वेश्चन। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि आपके दोस्त इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। आप अगर जवाब दे देते हैं तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओ। चलो तब तक के लिए थैंक यू।